वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सुरभि आ गई हूँ आप लोगों के लिए कॉल पे का कार्ड रीडिंग लेकर, और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने हमेशा की तरह नहीं, कभी कभी रखती हूँ स्टिकर्स, तो मैंने आज स्टिकर्स रखे हुए हैं। ओके, यहाँ पर 3 स्टिकर्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 के लिए येलो, और पाइल नंबर 2 के लिए ब्लू, ये मेरा फेवरेट है, और ये है पाइल नंबर 3 के लिए ग्रीन। ठीक है, तो इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, इसलिए सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। अगर नहीं होती है तो मेरे चैनल पर दूसरे भी वीडियोस पड़े हुए हैं, सारे टाइमलेस हैं, आप देख सकते हो, वो आपसे रेजोनेट कर जाएंगे। ओके, उनके लिए टाइमिंग नहीं है कि इस मंथ में अगर रीडिंग हुई है तो उसी मंथ के लिए थी, आगे वो काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, टाइमलेस है सारे। तो और अगर ऐसा होता है, सपोज आपने पाइल नंबर 1 के लिए ये वाला स्टिकर सेलेक्ट किया और इसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप दूसरा या तीसरा भी देख सकते हो। ओके, सो चलिए आप अपना टाइम ले लीजिए, और इनमें से एक स्टिकर आपको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। ऑल द बेस्ट। एंड गाइज, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे इतने सारे मेल्स आ रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, आप अपना ख्याल रखिए। हमें फिक्र हो रही है, तो डोंट वरी। ओके, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल बढ़िया हो गई। वैसे सर्दी जुकाम तो ऐसे होते ही रहता है, ठीक है ना। तो चलो आप लोग सिलेक्ट कर लो, फिर आपकी रीडिंग करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला स्टिकर चूज़ किया है, येलो स्टिकर, तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, और मैसेजेस भी देखने वाली हूँ मैं, तो अच्छे से रीडिंग करूँगी। और लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या है। तो मैं इसको ऐसे रख दूँ, इसको यहाँ रख देती हूँ, और कार्ड्स आपके करती हूँ शफल। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। यहाँ ना कभी कैमरे का प्रॉब्लम, कभी लाइट का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन काम चालू है। मेरा काम चालू है। ओके, टेम्परेंस। ओके, और देखते हैं क्या है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप, या फिर तो अर्थ साइन हो सकते हैं, आप और आपके पार्टनर। ठीक है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, आई थिंक अभी अभी बात होनी शुरू हुई है, बिल्कुल अभी अभी। या तो ब्लॉक हो रखे होंगे आप लोग, अनब्लॉक कर दिया उन्होंने, या फिर बात करने लग गए होंगे कैसे भी। लेकिन हुई तो है, बात तो होनी शुरू हुई है। फिर से यानी कि रिकंसिलिएशन है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी मिले हैं, वो तो मुझे नहीं लग रहा। कनेक्शन पुराना है, हो सकता है 2 साल पुराना हो या फिर 2 महीने, लेकिन है ये पुराना कनेक्शन ही। और देखते हैं क्या है यहाँ पर। द वर्ल्ड तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, सोशल मीडिया पर मिले हो, और अगर सोशल मीडिया पर नहीं मिले हो तो चिट चैट आपका होता रहता है, शायद आप मिलते नहीं हो ज़्यादा, डेट नहीं करा होगा एक दूसरे को इतना, लेकिन बातचीत होती है, दूर रहते हो, मिले कहीं भी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सोशल मीडिया से मिले हो, के थ्रू मिले हो, और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी में मिले हो, कहीं मिले हो, और उसके बाद फिर बातचीत होनी शुरू हो गई, और मिल नहीं पाते हो लेकिन बात होती है। इन एंड आउट होता रहता होगा इनका, आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में। कभी बात होनी शुरू हुई, फिर बंद हो गया, फिर शुरू हुआ, फिर बंद हो गया, कुछ ऐसा होता रहता होगा। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। द मैजिशियन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर जेमिनी हो सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है। और आई थिंक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे,
राइट, क्योंकि इनको ना सिंगल रहना है अभी। अ, अभी ये सिर्फ, और देख लेती हूँ कार्ड फिर बताती हूँ आपको क्या है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना 1-2 साल पुराना है ये कनेक्शन, और पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और चाहिए, दैट्स इट। 5 ऑफ कप्स, यस मुझे पता था। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर ये है कि सब कुछ है लेकिन कमिटमेंट नहीं है, यानी कि ये आपको सीरियस नहीं ले रहे, ये हो रहा है यहाँ पर। बातचीत होती होगी, फ्लर्ट करते होंगे, लेकिन जब आप शादी की बात करते हो, ठीक है, कमिटमेंट की बात करी, शादी की बात करी, तो ये फिर आपसे बात करना बंद कर देते होंगे। स्पाई करते रहते हैं आपको, आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। आप मैसेजेस करते हो तो ऐसा भी करते होंगे कि पढ़ लिया और तुरंत की तुरंत आपको रिप्लाई नहीं किया, फिर 1-2 घंटे बाद किया या फिर किया ही नहीं, कुछ ऐसा ये करते रहते होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको ब्लॉक किया है, आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दिया है, वो भी नहीं है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। आप इनका वेट कर रहे हो, काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हो, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनका व्यवहार ही ऐसा है। या तो ये पूरी तरीके से आपको ना बोल दें या फिर हाँ बोल दें, हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। आपको ये भी लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके लाइफ में कोई और है, कोई नहीं है, ठीक है गाइस, कोई भी नहीं है। जिन्होंने भी ये पाई सिलेक्ट किया है, नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक किसी के साथ रहते ही नहीं है। अगर बातचीत भी करते हैं, बात फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, यस ये तो है, ठीक है, फ्लर्ट करते होंगे लेकिन ज़्यादा दिनों तक किसी के साथ नहीं रहते। जहाँ इनको ये लगता है कि चीज़ें कुछ गंभीरता ले रही हैं, ठीक है, गंभीरता आ रही है कनेक्शन में, वैसे ये निकल लिए। इनको कमिटमेंट नहीं देना है किसी को भी अभी, इनको बस अपना करियर देखना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इनके पास्ट में कुछ ऐसा रहा होगा, रिलेशनशिप को लेकर रहे होंगे ये 3 से 4 साल तक किसी के साथ में रिलेशनशिप में, ठीक है, और फिर इनका कनेक्शन खत्म हुआ है। आपको यकीन ना हो तो आप इनसे पूछ लेना, ऐसा ही है, किसी के साथ रहे हैं ये। अगर मैरिड हैं आपके पार्टनर तो सीधी सी बात है, डिवोर्स हुआ है। और अगर नहीं है तो कनेक्शन में रहे हैं, हो सकता है लिव इन में रहते हो, रहे तो हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे उस कनेक्शन में, जिसके भी साथ, ठीक है, मेल हो आप फीमेल हो, जैसे भी हो, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लो। तो ये तो हुआ है इनके साथ में, कनेक्शन खत्म हुआ है, उसकी वजह से इनका भरोसा तो टूटा है। इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये किसी भी, अगर आप फीमेल हो तो मैं आपको बता दूं कि इनको किसी भी लड़की पर ट्रस्ट नहीं होता, ओके, और शक्की हैं, इनको शक होता रहता है, इसीलिए इमोशनली कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते किसी भी लड़की के साथ। फ्लर्ट करना चाहते, फ्लर्ट करते हैं, बातचीत किया, फोटो डालते होंगे अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कहीं भी, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं डालते हैं, जो भी है, लेकिन बात तो ये करते होंगे, ठीक है, फ्लर्टी नेचर के हैं, लेकिन फ्लर्ट तक ही बात रखते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ाते। जैसे ही इनको लगता है कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, सामने वाला इनके कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है, तो वैसे ही ये निकल लेते हैं वहाँ से, ठीक है, ऐसा इनका नेचर है। ओके, शार्प माइंडेड है बहुत ही ज़्यादा, और इनको ना चीज़ें मेंटेन करने का बड़ा शौक होगा। जैसे सामान को जिस जगह से उठाया वहीं पर रखा, अगर इधर से उधर हो गया ना तो इनको गुस्सा आ जाता होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। और चीज़ें इनको हमेशा प्लानिंग के साथ करना अच्छा लगता है, जैसे आज ये किया, कल वो, फिर अगले दिन ये। और काफ़ी ज़िद्दी भी होंगे, क्योंकि इनका नेचर है ऐसा। अगर आप इनको कुछ समझाओगे ना, सपोज़ अगर आपकी अच्छे से बातचीत होती है, आपने इनको कन्फेस किया हुआ है कि आप इनको प्यार करते हो, इन्होंने भी अगर कन्फेस किया हुआ है, और जब भी आप शादी के लिए कहते होगे तो ये मानते नहीं होंगे, कोई ना कोई वजह रख देते होंगे, या फिर ये कहते होंगे कि नहीं मैंने तो सिंगल ही रहना है, मैंने तो शादी ही नहीं करनी, ये बोल देते होंगे। तो जब भी आप इनको समझाओगे कि देखो शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद ये कर लेना, उसके बाद करियर देख लेना, हम मिलकर फैमिली देख लेंगे, चला लेंगे, लेकिन नहीं, कोई असर नहीं होने वाला। और अगर कन्फेस ही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर 50% लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि बोला है आपने,
और इन्होंने भी बोला है, और 50% लोगों के लिए लग रहा है कि नहीं है। जो लोग जिनकी एज 20 अबव होगी उन्होंने बोला होगा, और जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर उन्होंने नहीं बोला है। उनके साथ में ये है, मैं क्यों बोलूँ, वो बोल दे, ठीक है, ये वाला है यहाँ पर सीन। तो अगर नहीं बोला है तो फिर तो मनाने की बात ही नहीं है। तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होती होगी कि जब आप इनको मैसेज करते हो, आप कोशिश करते होगे बात करने की, तो ये बात नहीं करते होंगे, ये होगा इनके साथ। और अगर आप कन्फेस कर चुके हो तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि बात तो ये करते होंगे जब जब मन किया तब बात की, लेकिन जब कमिटमेंट को लेकर आपने कुछ बोला तो वैसे ही निकल लिए। और अगर आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे के साथ में, ठीक है, तो इनके तो भी मैं वही कहूँगी कि फ्लर्टी तो हैं, ये फ्लर्ट तो करते हैं लोगों से, और अभी हाल फिलहाल में बस अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और सारी चीज़ों पर, अपनी हेल्थ पर, जो भी इनके ड्रीम्स हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं। करियर का बहुत सोचते हैं, लगाव है आपसे, बैलेंस भी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये उदास हैं, ये परेशान हैं, पेन में हैं। अब चाहे वो आपके साथ झगड़ा हुआ हो इस बात को लेकर, या फिर इनकी फैमिली बीच में आती हो उस बात को लेकर, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से ऐसा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उस अबंडेंस में आप भी हो, उस अबंडेंस में आप भी हो। और इनको कहीं ना कहीं पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, तो बहुत कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। देखते हैं इनका अगला कदम क्या है आपकी तरफ। अभी इनके साथ में क्या है, अभी बात करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, जुड़े रहना चाहते हैं, आपसे अलग नहीं होना चाहते, और मैरिज तक का सोचते हैं, लेकिन अभी इनको वक्त चाहिए, अभी चाहिए इनको टाइम, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जो इनको अभी अचीव करनी है, उसके बाद ही ये कुछ सोचने वाले हैं, उससे पहले नहीं। एट ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना, अभी वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, लेकिन देखते हैं फिर आगे क्या है। द एम्प्रेस, सी शादी करनी है लेकिन अभी इस बारे में नहीं सोच रहे कि क्या कैसे करना है। द हाई प्रिस्टेस, है ना, कहा था ना मैंने, कंफ्यूज्ड है वो, अभी इस बारे में नहीं सोच रहे, पता है उनको कि करना है। द चैरियट, यानी कि 2 महीने में हो सकता है, विद इन 2 मंथ्स कुछ हो, ये 2 महीने के बाद कुछ करें या फिर विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, 2 महीने के अंदर कुछ बात करें आपसे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि शादी का ही बोल देंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये कहूँगी, ओके। ये दोनों कार्ड्स हैं ना, ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि कंफ्यूज्ड हैं, साथ आपके रहना चाहते हैं, लेकिन अभी सीरियस नहीं होना चाहते, ठीक है, इनको थोड़ा वक्त चाहिए। और देख लेती हूँ कार्ड्स आपके लिए। जर्नी, मिलने आ सकते हैं आपसे, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स ये मिलने आ सकते हैं आपसे, और हो सकता है आपको बुला लें मिलने के लिए, कुछ ऐसा हो सकता है, ओके। मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे 111 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है ना, वो काम करेगी, आप पॉजिटिव रहो बस। द थिंकिंग वुमेन। और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपके लिए मैं देखूंगी, और फिर देखूंगी मैसेजेस, इनिशियल्स भी देखूंगी। एक कार्ड मुझे चाहिए यूनिवर्स, दिखाइएगा कि मिलने आएंगे तो क्या होगा, अगर ये मिलने आते हैं या मिलने बुलाते हैं तो क्या होने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। 2 कार्ड्स आ गए, स्ट्रेंथ एंड हर्मिट, एक और चाहिए। द स्टार, तो ये कनेक्शन तो हेरोफेंट तो कमिटमेंट की बात कर सकते हैं आपसे, लेकिन उससे पहले आई थिंक आपको अपने अंदर मजबूती बनाए रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हो सकता है जब ये आपसे मिलें तो आपसे कुछ ऐसा कहें कि इनको शादी ही नहीं करनी, इस बारे में नहीं सोच रहे,
और इनकी किस्मत में ही ऐसा नहीं है, अगर ये शादी करेंगे तो बनेगी नहीं, कमिटमेंट में आते हैं तो बनता नहीं है, तो इसलिए ये कुछ करना नहीं चाहते, फ्रेंड्स ही रहते हैं, फ्रेंडशिप ही रखते हैं, ऐसा कुछ है, बोलेंगे, हो सकता है ऐसा बोल दें। और उसके बाद ना फिर चीज़ें बदलना शुरू होंगी इस मीटिंग के बाद में। ये जब आपसे मिल लेंगे, अपने दिल की सारी बातें बोल देंगे, क्योंकि खुलकर बोलते नहीं होंगे, ये नहीं बताते होंगे कि इनके मन में क्या है एक्चुअली। अगर बताते भी हैं तो कुछ ना कुछ झूठ ही बोलेंगे, छिपाने की कोशिश करेंगे, खुलकर नहीं बताएंगे कि क्या चल रहा है। तो इस मीटिंग के बाद में, इस मीटिंग में भी ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपको बोल दें, लेकिन मिलने के बाद ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये जब आपसे मिलेंगे, आपकी एनर्जी को फील करेंगे, उसके बाद चीज़ें बदलेंगी। अब चाहे आप इनसे मिलने जाओ या आपसे मिलने आए, या फिर हो सकता है कि वीडियो कॉल हो या फिर फ़ोन पर बात हो, जो भी है होगा ज़रूर विदिन 2 मंथ्स, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहें कि आपके साथ में इनको एक कनेक्शन सा लगता है, एक सोलमेट कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो उसकी वजह से ये बंधे हुए से इनको फील होता है कि आपसे बंधे हुए हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि ये सब क्या है। तो बेटर होगा कि आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें आपका जो भी कनेक्शन है। यहाँ पे जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो, कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज हैं यहाँ पर। लेकिन आपको पता होगा, अगर आपने पर्सनल रीडिंग ली हुई है तो, या फिर गूगल पर देख लो तो समझ आ जाएगा। तो जो भी है, आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि ऐसी ऐसी बात है, इस वजह से हमें एक दूसरे से लगाव है, या अट्रैक्शन है, प्यार है, और उसके बाद फिर चीज़ें बदलेंगी बेशक, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट है, तो फिर बहुत अच्छा है आपके लिए। देख लेते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। तो मे बी आप कोई हीलर हो या टैरो रीडर हो सकते हो, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। और अगर आप ये नहीं करते हो, कोई हीलर नहीं हो, किसी की हीलिंग नहीं करते हो, किसी को गाइड नहीं करते हो, तो आपने फिर इस दिशा में जाना है। फिर चाहे फील्ड आपका कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हील करना है, लोगों को गाइड करना है। जितना आप दूसरों को हेल्प करोगे, जितना दूसरों को गाइड करोगे, वैसे ही आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं, वो आपको समझ आने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं और इनिशियल्स क्या है आपके लिए आते हैं यहाँ पर। देखो क्या ये क्या है, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वो तो मुझे लग ही रहा था पहले ही। और एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। लियो हो सकते हैं। आपके लिए बटरफ्लाई आई है, तो हो सकता है बटरफ्लाई दिखते हो आपको। और आपके लिए आया है LACWUMX एंड 7 है यहाँ पर, और Z। ये इनिशियल्स हैं आपके। और अब देख लेते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। चलिए, तो ये रहे मैसेजेस, और आपके सामने ही मैं निकालूंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। मैं निकाल लेती हूँ। चलो, ये निकालें और ये निकालें। तो चलो देखते हैं क्या आया। एक तो गिर पड़ा है नीचे, रुक जाओ। ये है, तो चलो देखते हैं, एक एक करके खोलते हैं। यहाँ पर है आई विल बी बैक इन दिसंबर। तो कुछ लोगों के लिए बात हो सकती है आपकी इनसे, ठीक है, दिसंबर में ही। और कंग्रेचुलेशंस ओके। और देख लेते हैं दूसरा मैसेज क्या है। यहाँ पर है आपके लिए आई मिस यू डे एंड नाइट। दिन रात आपको मिस करते हैं, ये कहना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है। यहाँ पर है आई लव यू सो मच। और है यहाँ पर यू आर इन माई ब्लड, ओके। और यहाँ पर है मैरी मी प्लीज, स्क्रीनशॉट ये सबका फेवरेट है ऑल राइट। और देखते हैं जुलाई अगस्त
तो इन मंथ्स में हो सकता है आपका बर्थडे हो, इनका हो, या फिर आप मिल जाओ, या फिर शादी हो जाए, एंगेजमेंट तो हो ही सकती है। आई एम कमिंग बैक सून। ओके, अगला मैसेज देख लेते हैं। आवाज़ आ रही है पीछे से तो सॉरी भाई, माफ़ करें, क्षमा करें। आई विल चूज़ यू, तो ये कंफ्यूज्ड हैं, मैंने पहले ही बताया था। हो सकता है अपनी फैमिली के और आपके बीच में कंफ्यूज हो, तो ये कह रहे हैं कि आई विल चूज़ यू। मई जून भी आया है आपके लिए। और देखते हैं क्या है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो हो सकता है आपने कभी बोला हो कि भूल गए, मैं भूल गए आप, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं भूल सकते हम। गो विद द फ्लो। ओके, तो फूल की एनर्जी है, कहना चाह रहे हैं कि अभी ज़्यादा मत सोचो, जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलाते रहो, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। मिस यू, बहुत मिस करते हैं। आई थिंक 2 मैसेजेस आए हैं यहाँ से। और आई लव यू फिर से आ गया। एंड अगला मैसेज है आपके लिए, लिव विद मी फॉरएवर, ये हमेशा आपको साथ रखना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है। हियर योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा को सुने। हो सकता है आपको भ्रम होता हो कि आपको प्यार करते हैं या नहीं करते, मिस करते हैं या नहीं करते हैं, इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं बेचारे। आई क्राई फॉर यू डे एंड नाइट, तो ये रोते हैं आपके लिए, आपको मिस करते हैं, आपसे बात नहीं करते होंगे ना ज़्यादा। आई कैन नॉट स्लीप अनटिल आई हियर योर वॉइस, तो इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, और मीठी मीठी आवाज़ होगी आपकी। नहीं मतलब मेल फीमेल जो भी हो, आवाज़ तो किसी की भी मीठी हो सकती है ना। द गिफ्ट यू गिव मी इज़ स्टिल विद मी, तो हो सकता है आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हो तो वो इनके पास अभी भी है, वो ये बताना चाहते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं और अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching the video. Take care. Love you all. Bye bye. Hey guys, तो जिन्होंने ये वाला स्टिकर चूज़ किया है, ब्लू स्टिकर, ब्लू हार्ट, धक धक तो देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ये ब्लर क्यों हो रहा है? ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और आपके कार्ड्स कर लेती हूँ शफल, और फिर बताती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। चलो, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं। ये कमिटमेंट का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई बिजनेस करना चाह रहे हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि कमिटमेंट ही देना है उनको, क्योंकि मैं और कार्ड्स देखती हूँ फिर बताती हूँ आपको मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे। देखते हैं, अभी सारे कार्ड्स निकालती हूँ। 3 ऑफ कप्स, द मून, हाई प्रेस्टिस, दोनों एक जैसे एनर्जी आ गई यहाँ पर। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। हो सकता है 333 बहुत दिखता हो आपको, हाँ, या फिर आपका या इनका बर्थडे हो सकता है मार्च में, या फिर डेट हो सकती है 3rd। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर कांटेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है सभी के लिए मैं कहूँगी कि ब्लॉक हो रखी हो, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं ब्लॉक्ड हो, लेकिन सभी नहीं दिख रहा है। मुझे ये लग रहा है कि बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं है, बात बहुत कम होती है। और उसका रीज़न ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो श्योर नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, उनको किसी तरीके का डर है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं,
उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा आप पर। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बहुत, देखो यहाँ पर एज गैप हो सकता है आपके पार्टनर आपसे काफ़ी बड़े हों एज में। और मैं बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, वैसे हमेशा रीडिंग्स में नहीं लगता लेकिन इसमें लग रहा है मुझे ये कि हो सकता है ऐसा आपके साथ हो, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। पता नहीं मुझे क्यों लगा ये मे बी आप किसी से मिलने वाले हों और आप किसी को लेकर कंफ्यूज हैं और आप नहीं समझ पा रहे कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या फिर नहीं रहना है, क्योंकि आपको थोड़े डाउट्स होते हैं उन पर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। और बिल्कुल ऐसा ही मुझे उनकी तरफ से भी लग रहा है। तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि मिरर कर रहे हो। वैसे मैं हमेशा नहीं बताती ना रीडिंग्स में ये चीज़, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रही है कि जैसे ये आपकी भी एनर्जी है और उनकी भी एनर्जी है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है कोई डॉक्टर हो या फिर पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर पुलिस में हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो, दोनों में से कोई तो है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये तो है ही है, ठीक है, दूर रहते हो। आपके पार्टनर को या फिर आपको ड्रिंक करने का बहुत शौक होगा, पार्टीज में जाने का, ड्रिंक करने का, दोस्तों से मिलने का। बिजनेस करते हैं वो या फिर आप, ठीक है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। और हो सकता है आप दोनों ही करते हो किसी तरीके का बिजनेस। एंड यहाँ पर ये जो पार्टनर है ना, इनका इन एंड आउट होता रहता होगा आपकी लाइफ में। जब आप पूरी तरीके से होप्स खो देते होंगे ना कि कुछ नहीं हो सकता आगे, वैसे ही अचानक से ये आते होंगे पूरी रफ्तार के साथ में, और फिर कुछ बोल के, कुछ बता के, कुछ कह के, और फिर वापस, ठीक है। ऐसे मुझे लग रहा है, ऐसी एनर्जी सी आ रही है जैसे तूफान की तरह आना हुआ और फिर बिल्कुल सब कुछ शांत, कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी ऐसी लगती है, ठीक है, और आपको भी उनकी एनर्जी ऐसी लगती होगी। ये आप लोग मिरर कर रहे हो। आपको वैसे बहुत मिस्टीरियस देखते हैं, उनको ये लगता है कि आपके बारे में उनको बहुत कुछ नहीं पता है। आप जो सामने से दिखते हो ना, आप बिल्कुल वैसे नहीं हो, या फिर हो तो कुछ ऐसा है कि अगर ये आपका सोशल मीडिया देखते होंगे, ठीक है, तो इनको अलग ही वाइब्स आते होंगे। और जब ये आपसे इन्होंने अगर कभी बात करी है फेस टू फेस या फ़ोन पर, तो इनको कुछ अलग ही लगता होगा। और पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर है जो आप दोनों के बीच में है, जो आपकी बातें इन तक पहुँचाता है। किस तरीके से पहुँचाता हो पता नहीं, लेकिन पहुँचाता तो है। इनका कोई फ्रेंड है, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो कि आपकी फ्रेंड है, या फिर कोई मेल फ्रेंड हो सकता है जो आपका फ्रेंड है, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है इन्होंने अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को आपके पास भेजा हो, और कुछ है ज़रूर यहाँ पर, ठीक है ना, ये पता लगाने के लिए कि आखिर आप सोचते क्या हो इनके बारे में। अभी मैं जो देख पा रही हूँ वो ये कि ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ में, ओके, लेकिन ये अभी फ्रेंडशिप ही रखना चाहते हैं, मतलब धीरे 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 करके ग्रो करना चाहते हैं, एकदम से कुछ नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आपने इनको बोल दिया, आपने इनको प्रपोज किया हो शादी के लिए, और इन्होंने ना बोला हो, या फिर हो सकता है उन्होंने करा हो और आपने उस वक्त ना बोल दिया, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की इच्छा एक ही जैसी है, शादी तो आपने करनी है, लेकिन ये डाउट्स बीच में आ रहे हैं। ये आपके पार्टनर थोड़े से शक्की हैं, मैं ये कहूँगी। और उसका रीज़न मैं बताऊँ क्या है, उसका रीज़न ये है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो उनकी बहुत सुनते हैं, कान के कच्चे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ने अगर कुछ कह दिया अच्छा तो अच्छा है, अगर उन्होंने कह दिया कुछ बुरा है तो बुरा है। अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं ये तो बड़ी सुंदर सी है और ये साथ छोड़ देगी आगे चलकर, तो उन्होंने मान लिया कि हाँ ऐसे ही होगा। और अगर उन्होंने कहा कि नहीं वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है या लड़का है, साथ नहीं छोड़ेगा, आखिर तक साथ रहेगा, तो हाँ ठीक है, फिर वही है, वही बहुत अच्छा है। तो इनकी अपनी कोई सोच काम नहीं करती, किसी ने कुछ बोला तो उस पर ही उसी की बात मान ली। और डिसीजन लेना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं है,
हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये सच है, ये निर्णय नहीं ले पाते हैं, इनको इनको दिक्कत होती है, और हो सकता है आपको भी होती हो। मैंने कहा ना कि आप दोनों की एक जैसी एनर्जी आ रही है, ये भी वैसे ही हैं, आप भी वैसे ही हो, एक जैसे ही हो कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ये डिफरेंसेस हो सकता है कास्ट का हो, रिलीजन का हो, या फिर इस को लेकर हो सकता है कि आप इमोशनल बहुत हो, वो प्रैक्टिकल बहुत है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आप उतने नहीं हो। वर्क प्लेस पर मिले होंगे आप लोग, ये तो है, ये तो पक्का है। जहाँ पर आप काम करते हो, ये करते हैं, वहाँ पर मिले होंगे। और कोई तो यहाँ पर एक टीचर भी हो सकता है आप हो या फिर आपके पार्टनर हो। फ्रेंडशिप तो आप में काफ़ी अच्छी थी, ये तो है। अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखूं तो फ्रेंडशिप तो काफ़ी अच्छी थी, रही भी। मुझे लगता है दिक्कत यहीं से आई है, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर और इनके डर को लेकर। ठीक है, ये डर है, डर हावी हो रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में डर है ना, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप बातें क्लियर करना सीखो। ठीक है, अपने मन में ही सारी बातें, सब कुछ पूरा स्टोरी बना लेना और फिर स्टेप्स नहीं लेना, ये गलत है। बेटर होगा कि आप सामने से बात कर लो। ओके, और अगर उनके मन में डर है तो भाई प्रार्थना करो सद्बुद्धि मिले इनको। चलो इनका नेक्स्ट मूव देखते हैं। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, वाटर साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पर अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस लग रहा है बहुत, लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, इनको लगता है कि उतने बेहतर नहीं है जितने कि आप हो, और इनको ये भी लगता होगा कि शायद ये उतना आपको नहीं दे सकते जितना कि आप डिजर्व करते हो। कुछ यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है ना, मनी को लेकर। और एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट है, आपको बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, प्यार भी है, लेकिन ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दिमाग से सोचते हैं। मैंने कहा ना, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। बात करना इनको पसंद है आपसे, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं बात नहीं कर रहे लेकिन आपको स्पाई कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे लेकिन आपको ये भी नहीं कह रहे कि बात नहीं करनी है। और अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, अगर आप ऐसे कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना एनर्जी मुझे दोनों तरफ से ही फील हो रही है, अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, बहुत गलत है, ये बहुत गलत बात है, बता रही हूँ मैं मत करना ऐसा। और अगर वो कर रहे हैं तो फिर उनको तो पता चलेगा एक टाइम के बाद, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ओके, लेकिन पता नहीं लोग क्यों करते हैं ऐसे। खैर कोई फ़र्क नहीं। हमें क्या करना है गाइस, हमें क्या करना है, हमें खुश रहना है ना। हम खुश रहेंगे, हमारी अपनी लाइफ है, हमारा अपना अस्तित्व है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, वैल्यू करना सीखो। ठीक है, और देखते हैं, एक कार्ड मैं और देखूंगी, दो देखूंगी, एक्शन। ओके ओके, एंजल ऑफ बैलेंस आए है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, और ये दो कार्ड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ओके, बहुत इंट्यूटिव हैं ये, और इंट्यूटिव आप भी हो, और आपको भी अपनी इंट्यूशन की ही सुननी चाहिए, मैं यही कहूँगी। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि वैसे दिमाग बहुत चलता है ना, बहुत दिमाग चलता है, और प्लानिंग्स काफ़ी हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेना ये है प्रॉब्लम इनके साथ में। और देख लेते हैं कि क्या है आगे। द सन, टेम्परेंस, बैलेंस का भी था, एंजल ऑफ बैलेंस, हेरोफेंट। ओके फाइन, ओके डन, हैंग्ड मैन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है अभी आगे। आगे ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, मैसेज आएगा इनका आपके लिए, आपसे बात भी होगी और ये कुछ क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, एक तो डिस्टेंस का हो रहा है कि ये मिल नहीं पा रहे आई थिंक आपसे, या आप इनसे मिल नहीं पा रहे हो, मीटिंग नहीं हो पा रही, और इनको ये लगता है कि जो बैलेंस होना चाहिए, मैंने कहा ना कि हो सकता है ये लिब्रा हो या फिर आप लिब्रा हो, है कोई तुला राशि का, तो इनको बैलेंस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए।
इस कनेक्शन में, ये इनका सोचना है। और वो किस वजह से नहीं हो पा रहा वो इनको समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं पा रहे। आपका कनेक्शन, आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि इन एंड आउट होते रहते हो, मतलब पूरी तरीके से कनेक्शन तोड़ भी नहीं पा रहे और इस कनेक्शन में आगे बढ़ भी नहीं पा रहे, लेकिन लगाव बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, अटैचमेंट है। तो ये उस पॉइंट को समझना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में बैठो, बात करो, बैलेंस बनाया जाए, उसके बाद ये कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए सोचेंगे, क्योंकि सोच रहे हैं। मैंने कहा था ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको क्लियर करनी है और ये उसके बाद ही होगा, ये सब कुछ उसके बाद ही होगा। टाइमिंग में अगर बताऊँ आपको तो दिसंबर से लेकर मार्च तक का टाइम है। इस बीच ये कभी भी आपको मैसेज कर देंगे और बात करने की कोशिश करेंगे या फिर मिलने की कोशिश करेंगे, कुछ भी हो सकता है। ओके, बाबा का मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए। शिव शक्ति वही आ रहा है बार बार, आपको बैलेंस ही बनाने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, यानी कि पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव ही सोचो कि हाँ ये कनेक्शन होगा, आगे चलकर आप दोनों की शादी होगी, होकर रहेगी, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स हों, चाहे सामने से कितना भी आपको ये लगे देखने में कि डार्कनेस ही डार्कनेस है, कहीं से उजाला नहीं दिख रहा, फिर भी आपने ऐसे ही सोचना है कि हाँ ये होकर रहेगा, शादी तो होकर रहेगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है, बस ऐसे सोचना है। और अपनी एनर्जी को ना बैलेंस में रखो। ये देखो टेम्परेंस और यहाँ पर शिव शक्ति एक जैसे कार्ड आए हैं और आपके पार्टनर की भी, जब मैं एनर्जी चेक कर रही थी देखो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस, यानी कि बैलेंस बनना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप पहले अपने अंदर बैलेंस बनाओ और फिर बाहर तो बन ही जाएगा, ठीक है, मिल लोगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कनेक्शन मैं बता दूं, ये डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन। आप क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो और सरेंडर कर सकते हो। चीज़ें तभी होंगी जब ईश्वर ने सोच कर रखा है, जब यूनिवर्स ने सोच कर रखा है। सारी सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, सब कुछ प्लान्ड है। आपका मिलना, आपका अलग होना और जो चीज़ें अभी हो रही है ना, वो सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि ये कितने बुरे हैं, ये इस तरीके से आपसे करते हैं, इस नीकी सा बिहेवियर है इनका, और हो सकता है आपको लगता हो झूठ बोलते हैं, ये सारी चीज़ें लगती हूँ, लेकिन आपको पता है ये कुछ नहीं कर रहा है, ये यूनिवर्स करवा रही है इनसे। इस जर्नी में आप दोनों के एक दूसरे से मिलने के बाद, इस जर्नी में आने के बाद आपने देखा होगा आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। उनके अंदर भी वैसा ही हुआ है, आपके अंदर भी वैसा ही हुआ है। आप मूव ऑन करे होंगे कई सारी चीज़ों से और परिवर्तन देखा होगा आपने, ठीक है। तो बस यही है, आपको कुछ समझाने, कुछ बताने के लिए ही मिला है ये कनेक्शन। और हाँ, आगे भी ऐसा नहीं है कि आगे रहेगा नहीं, कनेक्शन रहेगा, लेकिन मैंने बताया। देख लेती हूँ इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए। तो येलो हर्ट आया है आपके लिए यहाँ पर यहाँ पर येलो दिख भी बहुत रहा है, तो आपके लिए है जे। एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके, टॉरस हो सकते हैं, और यहाँ पर है एस, यहाँ पर है जे, यहाँ पर है एन, ओ, आर, एल, टी, क्यू, बी, 7 हो सकता है, 7 दिखता हो, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं आपके, और मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या है, मैं आपके सामने ही निकालूंगी। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। लेट्स सी। आई नो यू हैव ऑप्शंस। मैंने कहा था ना कि इनको डाउट्स होते हैं काफ़ी सारे, इनको संदेह है कि हो सकता है आपके जीवन में और भी कोई हो जिनको आप प्यार करते हो। आपने इनको बोला होगा शादी के लिए, फिर भी इनको लगता है भ्रम है, शक्की है, कुछ हुआ होगा ना इनके पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा। आई एम कमिंग बैक सून, ओके। उसके बाद कैन वी स्टार्ट अगेन, ओके।
और है आपके लिए वाई कांट यू कन्फेस योर लव। तो अगर आपने कन्फेस नहीं किया है तो ये चाहते हैं कि आप इनको कन्फेस करो। हो सकता है आपने ये ना बोला हो कि आपको इनसे प्यार है, हो सकता है आपने बोला हो कि आप इनको पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, मे बी कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे तो ये चाहते हैं कि आप इनको बोलो, क्योंकि ये नहीं बोल सकते। मई एंड जून तो मे भी कुछ हो, ठीक है, या फिर बर्थडे हो सकता है। आई एम बिजी विद माई वर्क, आई नीड सम मोर टाइम। इनको कुछ वक्त चाहिए, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत काम करते हैं भाई, मेहनती हैं। आई नो आई एम डूइंग रॉन्ग बट आई एम हेल्पलेस। ओके, उनको पता है कि गलत कर रहे हैं और ये हेल्पलेस हैं, ये बोल रहे हैं। डू नॉट वरी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। ओके, उसके बाद है आई वॉन्ट टू मीट यू। मैंने कहा था ये मिलना चाहते हैं, और देखो यहाँ पर आ गया मैसेज। और देखते हैं क्या है आपके लिए। फ्राइडे एंड सैटरडे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मे बी ये दिन है जिसमें मीटिंग हो जाए। नवंबर एंड दिसंबर, तो दिसंबर से लेकर मार्च तक का तो मैंने ही आपको टाइम बताया था, कुछ हो सकता है। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। तो हो सकता है इनकी फैमिली ना एक्सेप्ट कर रही हो इस कनेक्शन को, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ, आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टिकर चूज़ किया है, ग्रीन स्टिकर, ग्रीन हार्ट, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, गाइडेंस क्या होगा आपके लिए, और इनिशियल्स देखेंगे एंड देखेंगे हैंड रिटन मैसेजेस। तो चलो देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। तो ये आपको छोड़कर गए हैं, है ना, छोड़कर गए हैं, और आई थिंक फिर वापस आ गए होंगे, या फिर तो आ गए होंगे या फिर आने वाले हैं। ओके, आने का सोच रहे हैं। पेज की एनर्जी में थे जब मिले थे, नाइट की एनर्जी में आने वाले हैं या आ चुके हैं, ठीक है। कनेक्शन तो इन्होंने ख़त्म किया, या फिर हो सकता है आपने किया हो। कनेक्शन तो यहाँ पर ख़त्म हुआ था, ब्रेकअप हुआ होगा, काफ़ी पेनफुल रहा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्लो एनर्जी है, और देख लेते हैं। द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ओके, आप लोग तो मिल चुके हो, एक बार मिल चुके हैं आप लोग, एक बारी मिले हो चाहे कितनी भी बारी मिले हो, लेकिन ऐसा ये कनेक्ट, यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी नहीं है कि आप लोगों ने कभी डेट नहीं करा एक दूसरे को, मिले ज़रूर हैं आप लोग। बताती हूँ मुझे क्या लग रहा है, मैं सब कुछ बताती हूँ, शायद बहुत कम लोगों से रेजोनेट हो, शायद। ओके, यहाँ ऐसा हुआ है कि आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से पहल करी हो, जब आप इनसे मिले हो सकता है आपने अपनी तरफ से पहल करी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने पहल करी हो, जैसे अगर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो तो फेसबुक यही साइट होती है या फिर जो भी है इसकी जैसी, तो हो सकता है आपने रिक्वेस्ट भेजी हो, या फिर 20% लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने भेजी हो, बाकियों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आपने ही इनको रिक्वेस्ट भेजा होगा, इनसे बात मतलब शुरू आपने ही करी है बात, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है मुझे। ओके, 80% लोगों के लिए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग मिले भी, डेट भी करा है, लेकिन बहुत बारी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है 1 से 2 बारी करा होगा, और उसके बाद धीरे 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 ये कनेक्शन ख़त्म हुआ आपके पार्टनर की तरफ से। और ये ख़त्म ऐसे नहीं हुआ एकदम से, ये ख़त्म हुआ है धीरे धीरे करके,
जैसे कि मैसेजेस अगर आप लोग एक दूसरे को भेजते थे तो धीरे धीरे कम होते चले गए, कॉल करते थे तो कॉल होनी कम हो गई, मैसेजेस आप लोग भेजा करते थे तो वो धीरे धीरे करके कम हुआ, फिर मिलना तो हुआ ही नहीं आई थिंक, मुझे लगता है। ओके, और कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप इनको मैसेज करते हैं इन्होंने कह दिया कि अरे बिज़ी हैं, ये काम है वो काम है, हेल्थ अच्छी नहीं है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके कनेक्शन हो गया ख़त्म। और जितनी ताकत लगी है ना आपकी ही लगी है इस कनेक्शन को बचाने में, इनकी तरफ से तो नहीं लग रहा कि मुझे कुछ भी है, क्योंकि ये इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है, जब शुरू में मिले तब तो बहुत अच्छा था सब कुछ, ठीक है, बहुत प्यार था, पैशनेट थे आप दोनों एक दूसरे के लिए। गाइस अगर आवाज़ आ रही है ना पीछे से प्लीज़ इग्नोर करें, थोड़ा काम वगैरह चल रहा है तो आवाज़ आती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़े हैं तो ये कैसे, ये इस तरीके से हुआ है, मैं ये कार्ड ऐसे रखूँ ना तो अच्छा होगा, ठीक है, ये इस तरीके से हुआ है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ा है ख़त्म होने की दिशा में, ठीक है, ऐसा था और फिर धीरे 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 करके ये एंड हो गया, ये हुआ इस कनेक्शन में। और आप ये रीडिंग देख रहे हो क्यों, इसकी वजह ये है कि आप अभी तक इनका वेट कर रहे हो, अटके हुए हो, इनके मैसेजेस का वेट करते रहते हो और आपको समझ नहीं आता होगा कि ऐसा आखिर है तो है क्यों, आखिर किस वजह से आप अटके हुए हैं, क्यों इनको छोड़ नहीं पा रहे, क्यों इनको भूल नहीं पा रहे। और उसका एक रीज़न ये भी है कि देखिए आपका तो कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इसके लिए भी मैंने रीडिंग्स मैं एक्चुअली यूट्यूब पर नहीं डालती जनरल रीडिंग, इस टॉपिक पर रीडिंग करती हूँ पर्सनली, आप मेरे से करवा लो या किसी और से करवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देख लो कि कोई कनेक्शन ज़रूर है, इसलिए ऐसा है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं सुन पा रही हूँ कि आप लोग बोल रहे होगे कि आखिर ऐसा क्या है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम ये कनेक्शन ख़त्म नहीं कर पा रहे। तो इसका रीज़न ये है, कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है और कार्मिक भी हो सकता है, कोई तो कनेक्शन ज़रूर है। और मुझे कमेंट्स आते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो डालो, तो मैं इसलिए नहीं डालती गाइस क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, इतने सारे लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, रीडिंग्स। अब सपोज मैंने कार्ड्स निकाले और उसमें आ गया कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो इतने जितने भी लोग देख रहे हैं सभी का तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यूनिवर्स से प्रे करूंगी और कार्ड्स निकालूंगी तो उन्हीं के आएंगे जो इतने सारे लोगों में भी जो ट्विन फ्लेम होंगे ना, उन्हीं के कार्ड्स आएंगे। सॉरी सॉरी गाइस, मैं सॉरी भी इतना स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, सॉरी ठीक है, तो खैर छोड़ो। तो वही मैं बता रही हूँ कि मैं अगर कार्ड्स निकालूंगी भी ना तो उन्हीं लोगों के कार्ड्स आएंगे जो आप में से एक दो लोग कुछ होंगे, और फिर बाकी के जो सारे लोग हैं ना वो समझने लग जाएंगे कि हाँ हम भी ट्विन फ्लेम है, हम भी सोलमेट है, हम भी कार्मिक है। तो इसलिए मैं वो रीडिंग ही नहीं करती। आपको अगर जानना है कि आपका कनेक्शन कौन सा है, आप पर्सनल रीडिंग ले लो, किसी से भी ले लो, जिससे दिल करे उससे ले लो। लेकिन हाँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपको पता चल जाता है ये कनेक्शन कौन सा है तो आप इस पर फिर काम कर पाओगे। सपोज़ अगर ये कोई कार्मिक कनेक्शन है, जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कार्मिक कनेक्शन है, तो आपको फिर इस कनेक्शन में नहीं रहना है, वही मैं आप लोगों को कहूँगी, ठीक है। क्यों सफ़र करना, रहना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है वो आप समझ सकते हो आगे। जब आपको पता होगा ना कनेक्शन ये है तो आप उस तरीके से काम कर पाओगे उस कनेक्शन पर, है ना। सोलमेट कनेक्शन है तो उस तरीके से काम कर पाओगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो उस तरीके से इनर वर्क कर पाओगे अपना, मतलब कुछ ना कुछ करना है ना, बीमारी का पता ही नहीं है, दवाई कैसे खाओगे। तो वो मैं कह रही हूँ कि आप अपनी रीडिंग करवा लो, आप पता कर लो कनेक्शन कौन सा है, उसके बाद इस पर काम करो, क्योंकि काम नहीं करोगे तो ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा। या आपके जो पार्टनर है ना वो तो बिल्कुल एक्शन ही लेने के मूड में नहीं दिखते हैं मुझे यहाँ पर, अभी तो नहीं दिख रहे। ये करंट एनर्जी है, अभी तो नहीं दिख रहे, फ्यूचर का पता नहीं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। और इस एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप पता कर लो आपका कनेक्शन कौन सा है। इनका नेक्स्ट मूव मैं देख लेती हूँ, हालांकि फिर भी देखूंगी, अभी तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। मिस बहुत कर रहे हैं आपको, ये तो मैं बता दूँ, आपको मिस बहुत करते हैं, ठीक है। लेकिन
कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते। इनके मदर इश्यूज़ लग रहे हैं मुझे, हो सकता है इनकी माँ नहीं मान रही हो इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, जो भी है, लेकिन वो कनेक्शन इन्होंने ख़त्म इसीलिए किया हुआ है। दूसरा, इनको ना कुछ ऐसा भी हो सकता है आप लोग जब कनेक्शन में थे तो इन्होंने बहुत पैसे वैसे की मांग करी हो आपसे, ठीक है, पैसे दे दो, ये करना है वो करना है, उस वजह से भी ये रिश्ता कुछ ख़राब हुआ। क्योंकि जब भी आपके पास कोई आता है, आप सोचते हो कि वो हमें प्यार करेगा, इमोशनली हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और वो मांगने लग जाता है पैसे, ज़रूरत की चीज़ें, तो सीधी सी बात है आपको बुरा लगेगा कि मैं क्या यूज़ करने की चीज़ हूँ, जब तुम्हें ज़रूरत होती है तब भी आते हो। तो वो भी कुछ चीज़ें मुझे लग रही हैं ऐसी, ठीक है, और हो सकता है इनका करियर भी अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद इनको ना अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और वो शायद तैयार नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने धीरे 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 करके इस कनेक्शन को ख़त्म किया है, लेकिन थोड़े से सेल्फिश तो हैं, ये तो कहना पड़ेगा। अब हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन जो मुझे दिखा मैंने बताया है तो है। अब देखते हैं भाई क्या है इनका नेक्स्ट मूव। द चैरियट, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। स्ट्रेंथ, हो सकता है आप डॉक्टर हों, आपके पार्टनर डॉक्टर हों, डेंटिस्ट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर अनकंडीशनल लव करते हैं, आप इनको बहुत प्यार करते हो भाई आप तो, है ना। तो हाँ जी, प्लानिंग तो है इनकी फैमिली बनाने की, लेकिन आपने काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ना आपको काम करना पड़ेगा इस कनेक्शन पर, ऐसे नहीं हो पाएगा। वैसे तो मुझे दिख रहा है फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, विद इन 2 मंथ्स कुछ ना कुछ होगा, ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं और शादी का आप बोल सकते हैं। लेकिन अभी तो परिस्थितियाँ बड़ी बिगड़ी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वही है कि आपको काम करना पड़ेगा। आप काम करोगे ना तो कनेक्शन निकल पड़ेगा आगे निकल पड़ेगी गाड़ी, लेकिन पहले पता कर लो कि कनेक्शन कौन सा है, क्योंकि फिर वैसे ही आपने काम करना है ना। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो जो आपको बताया जाएगा, आपका जो ट्विन फ्लेम कोच होगा जो आपको बताएगा वो आपने करना है। सोलमेट कनेक्शन में हो तो वैसे आपको बताया जाएगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, तब ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ सकता। और उसके बाद ना अगर कनेक्शन आगे बढ़ जाता है तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके ज़िंदगी में। मैं जो फील कर पा रही हूँ वो ये कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, मुझे ऐसे फील हो रहा है, और मैं सिर्फ कह रही हूँ कि मुझे फील हो रहा है, मैंने अभी तक आपका चेक नहीं किया, तो आप करवा लेना पर्सनली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर कुछ बोल दूँ और आप उसी आधार पर सोचने लग जाएं, काम करने लग जाएं इस कनेक्शन पर। वो मैं नहीं चाहती, कोई गलतफहमी नहीं फैलाना चाहती आप लोगों के बीच में। तो आप लोग करवा लेना, अपना चेक करवा लेना, ठीक है। और देख लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स। थिंकिंग मैन, एक कार्ड मुझे और चाहिए। मैन होल्डिंग अ हर्ट, पता नहीं क्यों मुझे इन एंड यांग, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी लग रही है, मुझे बार बार लग रही है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये हो ना हो ये आपसे पैसे वैसे मांगते रहते होंगे कि पैसे दे दो, बिजनेस करना है, पैसे दे दो, लोन है चुकाना है, पैसे दे दो, कुछ यहाँ पर ज़रूर है। या तो आप में से दोनों में से, या तो आपकी हो सकती है कोई गवर्नमेंट जॉब हो, इनको लगता हो कि आपके पास बहुत पैसा है, या फिर ये कभी बोलते हो कि आपके साथ में इनको बिजनेस करना है, कुछ ऐसा ज़रूर है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते आपसे, लगाव नहीं है, लेकिन है इन्हें कुछ हो सकता है किसी चीज़ की लत लगी हो, पैसे कमाने की भी ना कुछ लोगों को लत लग जाती है, तो वैसे मुझे लग रहा है, हो सकता है कुछ हो यहाँ पर ऐसा। बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट्स में। नेक्स्ट मूव में तो यही है, नेक्स्ट 2 मंथ में मुझे दिख रहा है कि बातचीत होगी, शादी का मुझे लग रहा है बहुत। और देखते हैं कार्ड में और निकालूंगी, एक नहीं 2 निकालूंगी। डेथ, पहले भी डेथ है यहाँ पर, और द एम्प्रेस, ओके, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस, ओके, एम्परर, ओके। तो शादी तो है, शादी तो है। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड हो, ठीक है, तो वो कनेक्शन ख़त्म करने के बाद फिर ये आपके पास आएंगे, तब इनको लगेगा कि हाँ ये बैलेंस बना सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर एम्प्रेस है और यहाँ पर एम्परर आया है, खुश हो जाओ, और क्या चाहिए।
ओके चलो बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेज। देखते हैं बाबा क्या बोल रहे हैं आपको। कंग्रेचुलेशंस। अब मुझे आकर बताओगे शादी होगी या नहीं होगी, अब मुझे इनवाइट करा जाएगा या नहीं, बताना भी मुझे कमेंट में। वोज एंड प्रोमिसेस, ओके। तो अगर वोज एंड प्रोमिसेस का मतलब है कि अगर आपने कोई मन्नत मांगी हुई है तो उसको पूरा करो, ठीक है। हो सकता है आप भूल गए हो, मन्नत मांगा आपने फिर आप भूल गए, तो वो बोल रहे हैं बाबा कि आपने वो करना है। और अगर आपको याद ही नहीं आ रहा कुछ तो चैरिटी कर दो, किसी भूखे को खाना खिला दिया, पक्षियों को पशु पक्षियों को कुछ खिला दिया, ठीक है। और ये दान दक्षिणा करना, ये सब वैसे भी करते रहा करो। ओके अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं, पता है काफ़ी सारे लोग ऐसे दिखेंगे, आप लोग अगर कहीं जाते हो तो आपको स्टेशन पर और हर जगह कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग दिख ही जाएंगे जो बेचारे फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं, स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है, तो उनके लिए कुछ करना है, उनको दे देना है, स्वेटर्स दे दो, कंबल दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो, है ना। सुबह सुबह निकले, कोई मिल गया तो उसको चाय पिला दी, हाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दिए, नट्स दे दिए, सारी चीज़ें दे दी, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, दुआएं देंगे वो लोग, ठीक है ना। हम जितना कर सकते हैं हमें उतना करना है ना, जितना करने के लायक हैं हम उतना तो हमें करना ही चाहिए। उसके बाद तो फिर बस दुआएं हैं, दुआएं करो उन लोगों के लिए, और अगर कुछ करने की योग्यता रखते हो तो करो, ठीक है। आगे बढ़ो, कभी ये मत सोचो कि और लोग क्या बोलेंगे, कोई क्या कहेगा, हम इनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, मतलब हमारी आलोचना करेंगे, मत सुना करो। दिल कहता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए तो करो। कहने लोगों का काम होता है कहने का, बोलने का, उनको बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। जहाँ भी आपको लगे कि हाँ ज़रूरतमंद ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की, तो उनकी हेल्प करो आगे बढ़कर, और देखना आपको कितना अच्छा लगेगा, चैन की नींद आती है, सुकून की नींद आती है, मज़ा आ जाता है फिर। और देखो यहाँ पर अबंडेंस है, यानी कि ये सब कुछ करोगे ना अबंडेंस आएगी। अबंडेंस तो वैसे भी आ रही है आपके लिए। इनिशियल्स देख लेती हूँ भाई, रीडिंग बहुत अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बार बार कह रही हूँ मैं, मिठाई खाने के लिए। चलो देखते हैं, कुछ और निकाल लेती हूँ, बहुत कम आई है। तो यहाँ पर है आपके लिए जी, यहाँ पर है आपके लिए ये इंटू है, वैसे एक्स ले लो, 7, ये तो तीनों में आया है, 3 पाइल्स है ना, वाई 0 है, ओ ले सकते हो, एन बी एक्स भी आ गया, डब्ल्यू, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है एच, यहाँ पर लेटर है। तो ऐसे चढ़ के आएंगे वो आपके घर पर, छत पर, आपको ना भगा कर लेकर जाएंगे। और ये येलो कलर की बटरफ्लाई, तो हो सकता है आपको दिखते हो या दिखने लग जाएं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, यस। और देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए गाइस, वो भी देख लेती हूँ। ओके तो कुछ मैं और निकालूंगी, ये और निकाल लिए। तो चलो देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड, ओके, कन्फ्यूज हैं लेकिन निकल आएंगे कन्फ्यूजन से। आई एम स्टक, यस, मुझे लगता है फैमिली का कुछ है यहाँ पर। आई नो यू लव मी बट आई एम नॉट गुड फॉर यू, सेल्फ वर्थ इश्यूज है इनको, हो गया हो गया कल्याण। बुक्स हो सकता है इनको बहुत पसंद हो पढ़ना, या फिर आपने कभी इनको गिफ्ट करी हो। आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड, फिर से कन्फ्यूज्ड हैं, ये बहुत कन्फ्यूज्ड हैं इनके साथ। आई वॉन्ट बैलेंस इन माई लाइफ, इनको तो ये बैलेंस भी चाहिए, इनको तो ये बैलेंस भी चाहिए, इनको तो दोनों ही चाहिए। गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट यूनिवर्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स पर भरोसा रखो, यानी कि इनको आशा है कि आगे चलकर चीज़ें ठीक होंगी, आपकी आशा ही आपको आगे बढ़वाएगी, विक्ट्री दिलवाएगी। थिंग्स विल रिपीट एंड वी शैल बी टुगेदर, तो ये कह रहे हैं कि जैसे पहले हुआ था आप दोनों के बीच में, फिर से वैसे होगा और आप दोनों साथ होंगे। आई डू नॉट नो वॉट टू डू, ये तो बहुत कन्फ्यूज है भाई, मुझसे सलाह ले लो। आई मिस यू डे एंड नाइट, ये दिन रात आपको मिस करते हैं बोल रहे हैं। एंड आई एम सो मच कन्फ्यूज, आई डो नॉट नो विच वे टू गो। इतने कन्फ्यूज है ये तो। यू आर इन माई ब्लड, ओके,
और आई विल बी बैक इन दिसंबर। तो हो सकता है इनकी बात हो आपसे या हो चुकी हो कुछ लोगों के लिए, तो मुझे लग रहा है कि हो चुकी है। लव यू सो मच। ओके, और है यहाँ पर लेट्स गो फॉर अ हनीमून। ये आपको भगा कर लेकर जाएंगे, मुझे बहुत लग रहा है ऐसे, या फिर आप इनको भगा के लेके जाओ। गो विद द फ्लो, भगा मत लेना, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना, गंदी बात। और गो विद द फ्लो एंड लॉजिकल, काफ़ी लॉजिकल हैं, यस हैं। तो ये अभी क्या कह रहे हैं, ये आपसे ये कह रहे हैं कि अभी जैसा चल रहा है उसको चलने दो, और आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनको आशा है, आपको भी रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।